सीओपीडी डे जो कि 17 नवंबर को होता है, उसके उपलक्ष्य में कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहते थे। सीओपीडी फेफड़े के साथ जुड़ी हुई एक बीमारी है जो कि बहुत धीरे धीरे करके पनपती है और ये लंग्स को नकारा करती है। अगर ये बीमारी लंग्स के अंदर है तो मरीज़ पूरी तरह से सांस नहीं ले सकता, शरीर के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो सकता। तो ऐसे मरीज़ों को सपोर्ट करने के लिए हमें लगातार दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और कई बारी बाहर से ऑक्सीजन भी देनी पड़ती है। इस बीमारी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इंडिया के अंदर दूसरे या तीसरे स्थान पे आती है। अगर हम क्वांटिटी में बात करें, तकरीबन 3 से 4 करोड़ के करीब मरीज़ सीओपीडी के इंडिया के अंदर हैं और हर साल तकरीबन 10 लाख लोग सीओपीडी की बीमारी से ग्रस्त होकर अपनी जान गंवा देते हैं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बीमारी है। इस बीमारी के मुख्य कारण हैं पॉल्यूशन, स्मोकिंग और जो हम घर के अंदर चूल्हा स्मोकिंग करते हैं वो। तो जो भी धूल मिट्टी धुएं के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमारी लंग्स सालों साल इसके एक्सपोजर में आती है, उसकी वजह से लंग्स के अंदर सीओपीडी की बीमारी पनपना शुरू करती है और आगे बढ़ती है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि सीओपीडी के साथ जुड़े हुए लक्षणों को हम जानें ताकि हमें जल्दी पता चल पाए कि सीओपीडी की बीमारी पेशेंट को तंग कर रही है। तो 3 प्रमुख लक्षण हैं जो सीओपीडी में होते हैं। सबसे पहले नंबर पे चलने के ऊपर सांस का चढ़ना। अगर मरीज़ चल रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो नॉर्मल से ज़्यादा उनका सांस फूलता है और ये जो सांस का फूलना है सालों साल बढ़ता है। मरीज़ हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि पिछले साल मैं 2 किलोमीटर सैर कर पा रहा था, इस साल मैं 1 किलोमीटर भी सैर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये लक्षण हो सकते हैं सीओपीडी के। उसके साथ खांसी का होना और बलगम का होना, ये सीओपीडी के प्रमुख 3 लक्षण हैं। उसके बाद अगर इस तरह के मरीज़ आते हैं, उनके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम पीएफटी या स्पायरोमीट्री बोलते हैं। ये टेस्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि मरीज़ को सीओपीडी है या नहीं है। अगर हम जल्दी इस बीमारी को पकड़ सकते हैं तो जल्दी हम इसका रोकथाम कर सकते हैं, तो मरीज़ एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में सीओपीडी में सबसे प्रमुख ट्रीटमेंट का ऑप्शन है इन्हेलर्स। उसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ टैबलेट्स की फॉर्म में भी मरीज़ों को दी जाती हैं। इस बीमारी में लगातार ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। इस तरह से नहीं है कि 5 दिन ट्रीटमेंट हो और उसके बाद सीओपीडी की बीमारी ठीक हो जाए। कुछ मरीज़ों के अंदर ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी बीमारी रहती है और कई बार हम इसको पूरी तरह से काबू में नहीं कर सकते। ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर अगर अच्छी और प्रॉपर ट्रीटमेंट चलती है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ बॉडी की एक्सरसाइज, लंग्स की एक्सरसाइज, योगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सीओपीडी के पेशेंट्स के अंदर वैक्सीन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। निमोनिया की वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगातार इस तरह के पेशेंट्स के अंदर हम लगाते हैं। और उसके बाद अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, स्मोकिंग एक बहुत ही बुरी बीमारी है। उसके साथ बहुत तरह की एक बहुत बुरी आदत है, उसके साथ बहुत तरह की बीमारियाँ जुड़ी हैं। सीओपीडी एक प्रमुख बीमारी है जो स्मोकिंग के साथ रिलेशन रखती है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं, इस वर्ल्ड सीओपीडी डे पे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से कोशिश करें और इस स्मोकिंग की आदत को अगर छोड़ सकें तो बहुत ही अच्छा हो। एक सर, ये बीमारी अस्थमा से कितनी डिफरेंट है? अस्थमा और सीओपीडी के लक्षण आपस में मैच करते हैं, बट इसमें कुछ प्रमुख फ़र्क रहते हैं। जिस तरह से सीओपीडी जो पनपती है वो बहुत धीरे धीरे पनपती है, सालों साल धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। और अस्थमा के जो लक्षण हैं वो बहुत जल्दी बदलते हैं। कोई इस तरह का पेशेंट हो सकता है जो अभी बिल्कुल ठीक है, 2-3 दिन में उसको एक्सपोजर हुआ है एलर्जी का और वो एकदम से ही पूरी फुल फ्लेजेड बीमारी हो गई। सीओपीडी में इस तरह से नहीं होता, ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। अस्थमा के मुख्य लक्षण एलर्जी की तरफ जाते हैं, जैसे नाक का बहना, छींकें होना, आँखों में से पानी आना, चमड़ी की एलर्जी होना, या जब भी आप किसी पर्टिकुलर एलर्जी के एक्सपोजर में आ रहे हो तब एकदम से लक्षण का बढ़ना। जिस तरह से मान लीजिए अगर किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो घर में अगर डस्टिंग हो रही है या वो डस्ट के एक्सपोजर में आ रहा है, एकदम से उस पेशेंट को सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। उसको खांसी हो जाएगी, बलगम बनने लग जाएगी, आंखों में से पानी आएगा, छींकें होने लग जाएगी। तो इस तरह के लक्षण अस्थमा के साथ जुड़े हुए हैं। पर सीओपीडी के मरीज़ में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सीओपीडी के पेशेंट की प्रॉब्लम एक तरह से धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है और उसके लिए हमें लगातार दवाई देनी पड़ती है।